मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में माता यशोदा ने अपने पुत्र श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सृष्टि के रचयिता और पालनहार हो। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त हो और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैं आपको इसके विषय में विस्तार से बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी सुशील और सुंदर पत्नी के साथ रहता था। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी उस नगरी में आया और उसने सभी घरों से भिक्षा ली, लेकिन धनेश्वर के घर से भिक्षा नहीं मांगी। यह देखकर धनेश्वर ने तपस्वी से इसका कारण पूछा। तपस्वी ने उत्तर दिया, जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। तपस्वी की बात सुनकर धनेश्वर ने उनसे पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। तपस्वी ने उन्हें देवी चंडी की उपासना करने का सुझाव दिया। घर पहुंचकर धनेश्वर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी देवी की आराधना की। 16वें दिन देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यदि तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु होगा। तुम्हें प्रातःकाल इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखेगा, उससे फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाओ। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धनेश्वर ने ऐसा ही किया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम देवीदास रखा गया। उसके माता पिता ने देवी के कहे अनुसार 32 पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। जैसे ही 16वां वर्ष लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए कि कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया और मामा से कहा कि इसे 1 वर्ष के बाद वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। रास्ते में देवीदास और उसके मामा ने रात एक नगर में बिताई, जहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। संयोगवश वर बीमार हो गया और वर के पिता देवीदास को अस्थायी रूप से वर बनाने का प्रस्ताव लेकर उसके मामा के पास गए। मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है, आप ही मेरे पति हैं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? उसकी पत्नी ने कहा, आपके साथ जो होगा वही मेरी भी गति होगी, अब आप ही मेरे स्वामी हैं। इस प्रकार कन्या से विवाह कर देवीदास काशी पढ़ने चला गया। इधर उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से देवीदास मृत्यु से बच गया। भगवान शिव और माता पार्वती ने देवीदास को जीवनदान दिया। 16वां वर्ष पूरा होने के बाद देवीदास काशी से, जहां उसका विवाह हुआ था, उस नगरी में होते हुए अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस लौट आया। उसे जीवित और अपनी बहू के साथ देखकर माता पिता बहुत खुश हुए और देवीदास अपनी पत्नी सहित माता पिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो स्त्रियां 32 पूर्णिमा का व्रत करती हैं वे जीवन भर सौभाग्यवती रहती हैं।
यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और वैधव्य के दुख से रक्षा करता है।